नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नईम सिद्दीकी। आइए आज बात करते हैं ग्राम पंचायत जालतपुर गुद्दड़ के प्रधान पति श्री हिमांशु राजपूत जी से। अभी 3-4 दिन पहले उनके खिलाफ नजीबाबाद पुलिस प्रशासन ने एफआईआर लॉन्च की थी। और आखिर एफआईआर क्यों दर्ज की थी, आपको बता दें कि हिमांशु राजपूत एक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। पिछले 10 वर्षों से इनकी पत्नी श्रीमती नंदिनी राजपूत ग्राम प्रधान है यहाँ पर। और आपको बता दें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक के भी ये निर्विरोध प्रतिनिधि चुने गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा इस ग्राम पंचायत को कई बार इनके अच्छे कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। आइए बात करते हैं हिमांशु राजपूत जी से, आखिर उनके साथ इस राजनीति में राजनीति क्या हुई। ये मैटर हमारा जो रहा है, ये हमारा अंत्येष्टि स्थल का मैटर है। हमारी ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा अंत्येष्टि स्थल का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल की जमीन पर बनना तय हुआ था। और वहां पर हमारी ग्राम सभा में, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ से लगभग दूसरी बार यहाँ ग्राम प्रधान है, तो वहां पर सरकारी पैसा भी हमें आवंटित हो गया था पिछले साल। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पर कॉलोनियां काट रहे हैं। कॉलोनियां काटने की वजह से उनको ये लगा कि शमशान घाट नजदीक बन जाएगा, शमशान घाट की जमीन में तो हमारी कॉलोनियों के रेट कम हो गए। इस वजह से वो लोग काफी जगह अप्रोचेस करने लगे और उन लोगों ने ये प्रयास किया कि सरकारी शमशान घाट ना बने, जबकि पब्लिक इसको निरंतर बनवाने के लिए 2016 से हमारे लिए प्रयासरत थी। और वो प्रयास सफल होते हुए प्रदेश सरकार ने हमको ये शमशान घाट ग्राम पंचायत में बनने के लिए दिया। आखिर कौन लोग ने जो इसको रोकना? यहाँ हमारे कॉलोनाइजर हैं, कमलकांत वालिया, रमाकांत वालिया, और शराब के और अन्य दूसरे व्यापार में बड़े व्यापारी हैं। तो उनके संबंध बड़े ठीक ठीक लोगों से हैं। तो उन्होंने सत्ता के कई लोगों से उन्होंने उसकी मदद ली। और जब उनको कोई सब चीजें उनकी नहीं चली, तो उन्होंने सत्ता के कुछ लोगों को प्रलोभन दे करके उन्होंने इस काम को जिलाधिकारी पर प्रेशर डाल करके रुकवाना चाहा। और हमने इसका निर्माण आधा पंचायत के माध्यम से कर दिया, आधा निर्माण उसके बाद मौखिक आदेश से डीएम साहब के द्वारा रुकवाया गया। लेकिन शमशान घाट को रोकने में जो भी अड़चने हमारी आ रही हैं, चाहे वो हमें आए या हमारी पत्नी को आए, बात एक ही है। मगर हम जनहित में शमशान घाट को बनाएंगे। कोई भी प्रलोभन, कोई भी राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक दबाव हम पर काम नहीं करेगा और न हम किसी के दबाव में आएंगे। संघर्ष जारी रहेगा, शमशान घाट जनहित में वही बनेगा। 151 में चालान होने के बावजूद भी आपकी जमानत नतीजाबाद से नहीं हुई, आखिर उसकी वजह क्या था? देखिए, ये सोचा समझा प्री प्लानिंग षड्यंत्र था। हमारे जिले के बड़े नेता, जिनको जिले का प्रभार है, वो ये चाहते थे कि प्रधान इस दबाव में आकर के शमशान घाट को वापसी करें। मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि शमशान घाट प्रभारी मंत्री नहीं, कोई भी आ जाए, शमशान घाट नहीं बनेगा। जनहित का काम है, जनता के लिए है। और सरकार ने जो हमें काम सौंपा है उसको बिल्कुल भली भांति करेंगे। किसी के भी दबाव में नहीं किया जाएगा। ये 151 का षड्यंत्र था, उनको प्री प्लानिंग थी कि 151 में क्योंकि कोई घटनाक्रम नहीं होता, झूठी एफआईआर लिखा करके उन्होंने जो है कुछ नेताओं द्वारा और एक षड्यंत्र के तहत एक एप्लीकेशन लिखवा करके हमें 151 में बुला करके, घर से बुला करके बिना एसडीएम के कोर्ट में हमें पेश किए चालान किया गया। और वहां से प्री प्लानिंग हमको जेल भिजवाने का काम उनके द्वारा किया गया। मैं पुनः आपसे बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति इसके अलावा आगे भी कोई यदि संघर्ष हमें करना पड़े, दोबारा 2-3 बार जेल जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, शमशान घाट नहीं बनेगा। हम अपना कदम बिल्कुल नहीं हटाएंगे। आपके साथ जो ये घटना हुई उसके बाद में ग्राम प्रधान संघ, भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक और आपके क्षेत्र की सैकड़ों महिला पुरुष आपके पक्ष में आए, उनके लिए क्या कहना? मैं अपने क्षेत्र की जनता, महिलाओं, पुरुष, बुजुर्गों का, किसान यूनियन का और दूसरे जनप्रतिनिधि का, चाहे वो हमारे प्रधान संघ हो, वो हमारा परिवार है, और अन्य दूसरे सभी लोगों का, जो दूसरे दल हमारे इसमें सहयोग करने के लिए हम वहाँ रात्रि में पहुंचे थे, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि यह एक जनहित का मुद्दा है और उनको लगता है कि समाज में इस तरह के कार्य होने चाहिए। और प्रधान की आवाज को जबरदस्ती दबाव में, प्रशासन के दबाव में आकर के दबाया जाए, उससे टकराव की स्थिति बनी। और टकराव हमें बिल्कुल मंजूर है, आगे भी टकराव जारी रहेगा। किसी के दबाव में किसी प्रकार का जनहित का काम नहीं रोका जाए।